पैसे दे दिए ना, पूछा पैसा लेफ्ट 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 यूटर्न क्या होता है? G5 है क्या? साइंस पढ़ के आया आपके लेफ्ट में और मैं चाहूंगा कि हमारे वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले जो म्यूजिकल इंडस्ट्री के शोले हैं, ऐसे हमारे दिलीप सेन साहब को मैं चाहूंगा कि वो अपनी खूबसूरत लुंगी के साथ यहाँ पर पहुंच जाए। दिलीप साहब के जोरदार तालियां। जैसे एक्टिंग की दुनिया में दिलीप कुमार है, वैसे म्यूजिक की दुनिया में दिलीप सेन साहब है। बहुत ही खूबसूरत दिलीप सेन साहब यहाँ पर पधार चुके हैं, हैंडसम, और इन्होंने भी हमारी फिल्म गाली गलौज में एज एन एक्टर रोल किया है। और ये हमारी दूसरी फिल्म है, इससे पहले लॉकडाउन टू अनलॉक में भी काम किया था। तीनों ही फिल्मों में, दोनों ही फिल्मों में मैंने जस्टिन मतारू से कहा था कि वो कर ले, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी थोड़ा बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही हूँ। डायरेक्टर आजाद हुसैन जहां भी आजादी से घूम रहा है, अपने आप को काबू में रखे और यहाँ आ जाए। आजाद हुसैन लौकर अब्दुल हुसैन। और चांद मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि रात का समय हो चुका है, अब आप निकल सकते हैं, आ सकते हैं। चांद साहब आइए। चांद छुपा बादल में। आजाद हुसैन ये है वो डायरेक्टर जो कम उम्र के हैं, इनकी उम्र से इनके त्वचा का पता नहीं चलता, लेकिन इन्होंने हमारी फिल्म गाली गलौज, लॉकडाउन टू अनलॉक, बिग बॉस, उसके पहले मनी बैग गारंटी, सारी फिल्मों का एडिटिंग किया है, डायरेक्शन किया है। और चांद साहब को मैं तब से जानता हूँ जब वो प्रियंका चोपड़ा के साथ घुमा करते थे। आज प्रियंका चोपड़ा ने इनको छोड़ दिया, बल्कि भारत ही छोड़ दिया है, और वो चली गई निक के पास पिकनिक मनाने। नताशा परसोनी, नताशा जल्दी आ जाओ, और सोनी जल्दी आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये महफिल है अनहोनी। और महक, जहाँ भी महक रही हो, यहाँ भी महको, तुम्हारा इंतजार है। और गाने के बोतों को पता है, मचलती हूँ। आजकल की लड़कियाँ बॉयफ्रेंड से कहती है तुम्हारे पास पैसा है तो मैं चलती हूँ, और नहीं है तो मैं चलती हूँ। म्यूजिक बात छीननी, इसका मतलब कि टेल यूज्ड टू है। मैं चाहता हूं कि अब दो शब्द हमारे तमाम गेस्ट मचलती हुई इस गाने के लिए मचलते हुए अपने बोल बोले। मैं चाहता हूं कि शुरुआत गुरु से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पत्रकारों, मेरे मित्रों, शुरुआत जो है गुरु से होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि सदियों से रहा म्यूजिक की दुनिया में जिनका लेन देन, दो बोल बोले हमारे प्रिय दिलीप सेन। चल, जब भी कोई लड़की देखूं। जी हाँ, ओले ओले। देखिए, मैं सबसे पहले तो आजाद जी को बधाइयाँ दूंगा कि उन्होंने डायरेक्शन इसमें दी। जस्टिन मथारू जी और आमिर साहब तो पंचमुखी कलाकार हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे। मेरा इनका संबंध काफी चाचा भतीजे का है, और हाँ, आजाद के साथ भी चाचा भतीजे का ही है। और ये अपने आप में मचलती हूँ, एक नाम ही एक ऐसा है कि मचलना ही होगा। जब ये दो सुपरस्टार आप देख रहे हैं तो ये गाना क्या बना होगा, क्योंकि आमिर साहब खुद बहुत बुनिया आदमी है, क्योंकि जितने अच्छे ये इंसान हैं, जितने अच्छे सिंगर हैं, जितनी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, उतने अच्छे रिकॉर्डिस्ट भी हैं। और हम लोग सब इनके स्टूडियो में जाके काम करते हैं, तो हमारे गाने को मतलब वाकई में चार चांद लगाते हैं। चांद साहब जैसे खड़े हमारे। तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। और मैं खास करके वसीम साहब इधर आ सकते हैं, वैसे आप नजमा जी को, बिटिया को हमारे बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने इस शो में मुझे बुलाया, आप लोगों का हिस्सा किया। और उम्मीद करता हूं कि ये इतने हिट हो कि जिस तरीके से मेरा गाना चला था, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोल, ओले 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 ओले, ओ मचलती हुई हवा में संग संग हमारे संग संग चले गंगा की। जी हाँ, तो गंगा की लहरों की तरह ये गाना सुपरहिट होगा और दुनिया में अपना नाम कमाएगा। ये दोनों मेरे सुपरस्टार बच्चे इस गाने से बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। दिलीप जी,
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया, इसलिए आप तुम वन एंड ओनली है, महान है, यारों के यार हैं, गुरुओं के गुरु हैं। जब भी कोई भी नया कलाकार, उभरता हुआ कलाकार इनका आशीर्वाद चाहता है कि अपना कीमती वक्त अपना काम छोड़ के आ जाते हैं। लव यू सर, जोरदार ताली दिल जी के लिए। वाकई संगीत की दुनिया में दिलीप कुमार की तरह आपका दर्जा है। चूँकि माइक कॉर्डलेस नहीं है तो इसकी सीमा यहीं तक है। मैं चाहता हूँ कि जो बोलना चाहे तो इस तरफ आए। मैं चाहता हूँ कि जस्टिन मथारो, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं दीपक कल्याण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अब तुम नजदीक से आके मुझे आई लव यू कहो। कम ऑन, आप मेरा पीछा कब छोड़ोगे? पीछा छोड़ दे लेकिन बाजू में आता रहूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन यहाँ आने के लिए। दिलीप जी थैंक यू, सुनील जी थैंक यू। बहुत अच्छी चीजें बोली है मेरे बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी, गाना रिलीज हुआ है, आई होप सबको पसंद आ रहा है और लोगों का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई एम वेरी हैप्पी, सबको अच्छा लग रहा है। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम सेट पे, इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे और सेट पे हमने कितनी सारी मस्ती की है, बहुत एंजॉय किया है और तभी लगा ही था कि जब बन के आएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, जब मैंने वीडियो देखा मुझे बहुत खुशी हुई। सो मेनी मोर टू कम। साथ में मैं और आमिर अब बहुत अलग अलग वीडियोस में आप सबको दिखाई देंगे। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे डायरेक्टर सर को, इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हम सबके साथ। हम इनको बहुत तंग भी कर रहे थे लेकिन है ना। और रीना जी को हम यहाँ पे बहुत मिस कर रहे हैं, रीना मेहता जी जिनकी आवाज में ये गाना है और शी इज नॉट हियर विद अस, लेकिन she was there on the set with us वहाँ पे और उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है और बहुत मजा आया इस गाने को शूट करने में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जस्टिन मथारो, तुम्हारी ऊंचाई और बढ़ती जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे हीरो द वन एंड ओनली आमिर शेख साहब, आप भी इस तरफ आ जाइए। वायर की अपनी सीमा है। इतना छोटा हुआ है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें अप्रिशिएट किया इतना। दिलीप सिंह जी, चांद मिश्रा जी और सुनील पाल जी। और ये गाने के शूटिंग के लिए हम लोग ने बहुत मेहनत की है और काफ़ी अच्छा गाना हुआ है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। रीना जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है। रीना जी ने इतना अच्छा गाया है कि मतलब मुझे लगता था कि जब ये गाना हम लोग कर रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब रीना जी की वॉइस में हमने ये गाना रिकॉर्ड किया तो उसके बाद फिर हमें ऐसा लगा कि इससे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता है। इतने अच्छे एक्सप्रेशन, इतना अच्छा फील दिया गाने को, ऐसा लग रहा था कि गाना उन्हीं के लिए बना। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं। अगर आज वो होती तो बड़ा हम लोग एंजॉय करते। तो इस गाने को जस्टिन ने भी बहुत अच्छा मतलब मेहनत की है इस गाने के लिए, वीडियो के लिए। वीडियो में मतलब उनका जो लुक आया वो सर्कुलर उनको मतलब बनाया ही ऐसा है, मतलब उनको लुक भी वैसा दिया है और वो बराबर सूट हुई है उस लुक पे जो जादू कर दिया। और आज़ाद जी ने सबको वश में कर लेती हैं, असल में वैसी है। इसमें कुछ आज़ाद जी ने भी वैसा उनको इस तरह से गेटअप दिया है, सब शूट किया है उनके साथ में। उनका डायरेक्शन बड़ा कमाल था इसमें। और हमारे जो कोरियोग्राफर हैं विक्रम जे बोराड़े, उन्होंने कोरियोग्राफी किया था, वो आज नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस गाने के लिए। तो मैं जस्टिन के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा। आंखों में तेरी, इतना तो बनता है, इतना मचल के दिखाया है मैंने। आंखों में तेरी अजब सा ही नूर है, बातों में तेरी गजब का सुरूर है। आंखों में तेरी अजब सा ही नूर है, बातों में तेरी गजब का सुरूर है। ना जाने मुझ पे छाया कैसा ये फितूर है, चाहती है मुझको फिर तू क्यों दूर है। क्या बात है, आजाद जी, रोल नहीं था कैमरा। जसलीन जी के देख के एक शेर याद आ रहा है, बाबा कीजिएगा। वाह 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 वाह। हर किसी का आपके शेर पे कोई भरोसा नहीं, आप इंसल्ट करते हो बस। हर किसी का दिल आपके पास आके लौटा है, क्योंकि आपके दिल के अंदर मुझे लौटा है। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई आजाद हुसैन
जिन्होंने इसका इतना अच्छा डायरेक्शन किया, और हमारी फिल्म गाली गलौज में भी एसोसिएट है। इसके पहले आने वाली फिल्म, हमारी फिल्म जो आई है, जो यूट्यूब पर भी है, लॉकडाउन टोला, जिसमें सोनू निगम साहब ने सारे गाने गाए थे। ये जनाब उसके भी अधिक एडिटर है। दो शब्द कहो, कैसा लगा? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे साथ काम करके कैसा लगा तुम्हें? बहुत सीखता हूँ सर आपसे। हाँ, फिल्म की जो हमारे गाने की जो हीरोइन है प्यारी हमारी जसलीन जी, वो कैसे? अरे बहुत ही कोऑपरेटिव और डाउन टू अर्थ। शी जस्ट लीन, मतलब मतलब लीन होकर काम किया। आप काम में बहुत ही फोकस दोनों काम में। गुड गुड। और आमिर भाई के बारे में क्या? बहुत क्रिएटिव है। चलिए, मौका भी है, दस्तूर है, चांद साहब से कुछ दो शब्द कहें। चांद जी यहाँ पर आइए। चांद जी, शाम का टाइम है, आपका समय, आपसे पंगा ले सकते हैं। हो गया। सबसे पहले पूरी टीम को, जो भी इस टीम में शामिल हैं, मैं सबको दिल से बहुत बहुत मुबारक देता हूं। मैंने सुना है और बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही हंगामा करेगी है। तो हमारे दिलीप सेन जी और आमिर ब्रदर हमारे बहुत पुराने, बहुत ही काफ़ी समय से, आज रवीना टंडन, प्रियंका चोपड़ा काफ़ी साल, मुझे तो मैं भी 50 साल निकाला इस लाइन में अभी, और सलमा आगा अनलिमिटेड आर्टिस्ट, थैंक्स गॉड ऊपर वाले ने मेरे हाथ से दिए। लेकिन आज का ये दिन मुझे इसीलिए कि बार बार आमिर ब्रदर मुझे जब भी उनकी एल्बम होती है और साथ में इनका ब्लेसिंग जो उनके साथ में है वो अनलिमिटेड है, कमाल का है। और हम दोनों जब साथ होते हैं तो मैं आज यही चाहूँगा कि पूरी दिल से, चाहे हमारे जसलीन मैडम और सारे जो टीम है, इनके जितने भी टीम है, ब्रदर हमारे, आज उस दिन भी हम मिले थे जब उस लॉन्च में थे, और डायरेक्टर्स, कैप्टन, हम किसी को नहीं भूल सकते। मुझे मालूम है इंडस्ट्री इतने सालों से करीब से देखा हूँ, और हमारे बहुत दिल से फिर मैं शुभकामना देता हूँ कि ये सुपर हिट हो और सुपर डुपर हिट हो, हम चाहते हैं। और खास करके हमारे ये ब्रदर जो खड़े हैं, ये तो हमारे शुरू से बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे, एंड मीडिया सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नज़मा मैडम ने, हमारी सब पुराने टीम है, तो दिल से सबको शुभकामना। मैडम बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू, थैंक यू। गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है। गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है। हम सबको बेसब्री से जिस पल का इंतजार था, अब उस पल की बारी है। रिलीज होने जा रहा है वो एल्बम जिसका नाम है मचलती हुई। वसीम साहब ने ला दिया है, और हमारे म्यूजिक के चचा यानी दिलीप सिंह साहब इसे ओपन करें। बीच में खड़ा इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को। जो किसी भी इंसान को अपने वश में करके उसके क्या चुका देती है, उसके मन को वश में कर लिया है।
सर सर सामने एक सर रुकिए रुकिए सर, वसीम भाई रुकिए। एक सर रुको, दोनों का सर सामने। हाँ मैम विदाउट ये कर लो, विदाउट बस वसीम भाई रुको, विदाउट मैम। बहुत अच्छा, यहाँ पे जहाँ लाइट चल रही है वहीं पे देखिए। हाँ देखना है सेंटर पे कैमरा इधर देखो। बहुत अच्छा, यहीं पे मैम यहाँ पे मैम एकदम यहाँ भी सही सर। फोटो यहाँ छपने वाला यहाँ पे। नहीं नहीं जसलीन मैम बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपका गाना आ चुका है। Thank you. Thank you. सॉन्ग काफ़ी बेहतरीन है। क्या कुछ बताना चाहेंगे गाने के बारे में? क्या सोच के माइंड में आया आपके ये गाना करने का? हाउ वाज योर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस एंड हाउ डिड यू लाइक द ओवरऑल कंटेंट? इट वॉज़ वेरी गुड, बहुत मज़ा आया गाना शूट करने में। रीना जी ने मुझे अप्रोच किया था इस गाने के लिए एंड शी वांटेड कि मैं इसमें फ़ीचर करूं, तो एंड शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड और उन्होंने गाया बहुत अच्छा है। जब मैंने गाना सुना मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मेहनत की हमने गाने पर। पूरा दिन हमने इसमें शूट किया है और बहुत धूप में, वो भी बहुत ही टफ सिचुएशन में हमने शूट किया है गाना, मुझे अभी तक याद है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को पसंद आया है बहुत ज़्यादा। काफ़ी nostalgic thing on this song? there are a lot of moments actually ऐसे, मतलब I can't pick one. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं। मेन ये है कि एक हम जब डांस के स्टेप साथ में हम जब करते थे तो हमने अपने हमें हमारे कोरियोग्राफर को बहुत तंग किया हुआ है, क्योंकि मैं कुछ और कर रही हूँ, आमिर कुछ और कर रहे हैं, तो वो कोप अप करना बहुत हम दोनों के लिए मुश्किल था। सो या बट वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड जैसे तैसे हमने निभा लिया। बात करें जैसे अगर सिंगिंग की, यू आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगिंग बैकग्राउंड, या तो वो भी कहीं देखने को इसमें मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मैं गाना शूट करने वाली हूँ मई में अभी, वो बहुत जल्दी आप सबके सामने आने वाला है। वो मेरी ही आवाज़ में होगा। इनफैक्ट एक ही नहीं, इस तरह के कई गाने हैं जो मैं अब बना रही हूँ अपनी ही आवाज़ में, तो बहुत जल्दी सबको देखने मिलेगा। काफी वक्त बाद आपको देखने को मिला है दर्शकों को। इतना लंबा इंतजार, क्या कुछ चल रही थी तैयारियां इस बीच में? बस कुछ ट्रैक्स पे काम कर रही थी, कुछ ना कुछ। मेरा ये था कि मुझे अब किसी चीज़ पे एक फोकस करके काम करना था और मैंने सोचा कि मैं अपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं अपने ट्रैक्स पे ही काम कर रही थी, तो सो दैट लोग जल्दी से जल्दी देख सके कुछ नया नया हमेशा के लिए। जश्न, जैसा कि आपने बात की अभी इंडिपेंडेंट ट्रैक्स के बारे में, तो ये गाना जो है वो तो टी सीरीज के लेवल में अंडर है। जी। आपका जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं, जो कितना कुछ फ़र्क हो जाता है जब आदमी एक बैनर के अंडर में रहता है और एक जगह इंडिपेंडेंट, दोनों में क्या कुछ फ़र्क देखने को मिला एज एन आर्टिस्ट आपको अब तक?
देखिए कहीं ना कहीं जब कोलैब करते हैं हम बड़ी म्यूज़िक कंपनी के साथ, तो वो एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो होता ही है। और टी सीरीज़ के साथ ये गाना आया, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। टी सीरीज़ आप जानते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट लेबल्स हैं हमारी कंट्री के। तो खुशी होती है, बट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, जो कि मैं उस पर भी फोकस करना चाहती हूँ, और साथ ही बड़े और लेबल्स के साथ काम करना चाहती हूँ मैं। फिर साथ ही दर्शक ये भी देखना चाहेंगे कि जस्लीन और भी कौन से प्लेटफॉर्म्स पे दिखेगी, क्योंकि बिग बॉस के बाद बहुत सारे दर्शक ये चाह रहे थे कि आप कोई रियलिटी शो में दिखे। मैंने बिग बॉस के बाद फिर मुझसे शादी करोगे किया था, लेकिन फिर वो कोविड आ गया बीच में, और फिर सारा कुछ ही बंद हो गया बिल्कुल से ही। तो फिर बट एनीवे, रियलिटी शो आई थिंक हमारा सबसे बड़ा कंट्री का रियलिटी शो ही बिग बॉस है। अब उसके बाद और कौन सा रियलिटी शो हो वो देखना पड़ेगा कि उस टाइप का कौन सा एक रियलिटी शो हो सकता है। बट लेट्स सी, आई एम ओपन टू लॉट ऑफ थिंग्स, इवन सीरियल्स या कोई भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है मेरे पास तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। फिर लॉकअप या खतरों के खिलाड़ी अगर करने का मौका मिलता है तो क्या आप करना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहूँगी, लॉकअप भी करना चाहूँगी मैं। खतरों के खिलाड़ी मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ, और मुझे नहीं पता कि अगर मैं करूँ तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। शायद मुझे फर्स्ट वीक में ही हार्ट अटैक आ जाएगा। ये जो आपके टी सीरीज के साथ जो एक नए एसोसिएशन की शुरुआत हुई है जी, आगे इसको फ्यूचर में कहाँ तक देखती हैं, और कौन कौन से गाने हैं जो आपकी तरफ से देखने को मिलेंगे? बहुत कई सारे गाने जिन पे मैं काम कर रही हूँ अभी, और वो टी सीरीज़ ही नहीं और भी म्यूज़िक लेबल्स के साथ आएंगे, मेरे खुद के भी यूट्यूब चैनल पे आएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी है, प्लान है, और जल्दी करेंगे। फिर साथ ही और भी क्या कुछ सरप्राइज जस्लीन देंगी सभी अपने फैंस को? बस मैं सबको सरप्राइज़ अब काम के साथ ही कर दूंगी सबको, अभी से कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बट टिल देन मुझे सब प्यार करते रहिए, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। मैम एक मिनट बन रहेगा। रुको विजुअल्स। हाँ, फिर सॉरी। बहुत स्वागत आपका, और बहुत ज़्यादा आपको बधाइयाँ। आपका जो नया गाना है बहुत ही अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा है सुनने में, और मचलती हूँ गाने का नाम है, उसके सब मचलेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे गाने की मेकिंग के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ द ओवरऑल प्रोसेस, एंड हाउ डिड इट केम आउट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक? एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग, पहले तो ऑडियो हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वीडियो पे बात आती है। तो जब हमने ऑडियो इसका कंप्लीट किया, तो ऑडियो में पहले तो सोचा कि भाई सिंगर कौन होनी चाहिए। तो इससे पहले किसी और सिंगर के साथ मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था। बॉलीवुड की कोई नोन सिंगर है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। तो मैं आई वॉज नॉट हैप्पी विद द सॉन्ग, मतलब मैं जो जस्टिस नहीं कर पाई, वो सिंगर जो है ना, जो मुझे फील और जो एक्सप्रेशन, जो टोन चाहिए था इस गाने का, वो नहीं मिला। तो फिर मैंने रीना जी को मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, काफ़ी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं हम लोग साथ में। तो मैंने बोला रीना जी को पूछा कि मैं बोला आप ये गाना ट्राई करेंगे कि आप अपनी वॉइस में। फिर उनकी वॉइस में हमने ये गाना ट्राई किया, उन्होंने इतना अच्छा गाया, इतने अच्छी फील दिए, इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए गाने को, और बहुत ही खूबी के साथ गाया उन्होंने। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे बेहतर कोई गा ही नहीं सकता इस गाने को। हमें जो सिंगर चाहिए थी इस गाने के लिए, वो प्रॉपर मिल गई, मतलब परफेक्ट। वो तब जाके वो गाना कंप्लीट हुआ, उसमें मैंने रैप किया है, उसके रैप के लिरिक्स भी मेरे हैं। और जब गाना कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर बात आती है वीडियो की। वीडियो के लिए फिर हमने सोचा कि भाई जस्लीन इज़ द प्रॉपर दिस थिंग। एक जो कॉन्सेप्ट था हमारा ऐसा था कि भाई एक जादूगरनी है, अपने वश में कर लेती है, और मुझे वश में किया है उसने। उसके पास में एक ऐसा पावर है कि वो जिसको चाहे अपने वश में कर सकती है, पुतला बना दे, इंसान बना दे। तो उस तरह से हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट को, काफ़ी वीएफएक्स वगैरह हुआ इस गाने में, और फाइनली सबको बहुत पसंद आया। जस्टिन का लुक से लेके, सिंगिंग से लेके, साउंड, वीडियो, ऑडियो। जब आपको पता चला जस्लीन आपके साथ इस वीडियो में है, तो क्या कुछ आपके रिएक्शन? हमने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को करने के लिए। जब पता चला कि जस्लीन कर रही है हमारे साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा ये प्रॉपर सिंगर। और भी म्यूज़िक वीडियोस देख सकते हैं? जी, और भी काफ़ी म्यूज़िक वीडियो मेरे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। आप आमिर शेख सॉन्ग्स करके अगर डालेंगे, या सिंगर आमिर शेख, तो आपको सारे सॉन्ग्स मिल जाएंगे। आमिर, you have been a multi-talented personality, singing हो, acting हो, और थिएटर, इन सारी चीज़ों में you have proven your benchmark, and अभी coming forward as a singer, क्या प्रोफाइल क्या रखना चाह रहे हैं? People are even confused. देखिए, मैं कोई प्रोफाइल ऐसा कुछ सोच के नहीं करता हूँ कुछ भी काम। मैं जिसमें इंजॉय करता हूँ, कभी कोई गाना मैं अगर मेरे माइंड में आता है तो मैं उसको क्रिएट करता हूँ, उसके लिए सिंगिंग करता हूँ कि सिंगर से डब करता हूँ। उसके बाद फिर जब हम वीडियो करते हैं तो वीडियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं। तो लोग, डायरेक्टर अगर बोलता है कि आप एक्ट करोगे, तो मैं वाई नॉट आए।
फिर जब साथ ही और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि आपके खुद के वीडियोस है यूट्यूब पे, आप कितना मानते हैं कि कोलैबोरेशंस करने से अच्छा खुद का स्किल्स खुद के ही चैनल पे क्यों ना दिखाया जाए? एक्चुअली खुद के चैनल पे मैं इसलिए बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने चैनल पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। कोई भी काम करने के लिए उसके लिए फ़ोकस की ज़रूरत होती है, तो मैं अगर अपने चैनल के लिए काम करता हूँ तो मुझे अपने चैनल पे फिर फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा अपने काम की तरफ फोकस है, ना कि ये मार्केटिंग ये वो सब मेरा फील्ड ही नहीं है। और भी किस तरीके के जॉनर्स आप पसंद करते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं वर्सेटाइलिटी में बिलीव करता हूँ। मैं हर तरह के गाने करता हूँ। मतलब मेरे इससे पहले कि अगर आप गाने देखो तो कोई सैड सॉन्ग है, कोई रोमांटिक सॉन्ग है, कोई डांस नंबर है, तो मैं कोई पर्टिकुलर एक जॉनर लेके नहीं चलता हूँ कि भाई ऐसे ही करना है। मैंने कुछ सूफी सॉन्ग्स भी हैं जो रिलीज़ हैं ऑलरेडी। और टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, जो सॉन्ग की ओपनिंग है बहुत ही बेहतरीन है, वो जो आपका रैप का वर्ड्स जहाँ पे आ रहा है, कैसे उसको कॉन्सेप्ट में लाया? व्हाट वाज द इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग? जो कैरेक्टर था वो मेरे माइंड में था उस वक्त कि भाई हम वो क्या कॉन्सेप्ट हम शूट करने जा रहे हैं, तो वो उसको माइंड में रख के फिर मैंने इसके ऊपर लिरिक्स लिखे और उसको सिंगिंग भी उस तरह का टोनल टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग रखा है उसके अंदर, वॉइस के अंदर, जो रैप के लिए होना चाहिए वैसे। लास्टली आमिर, अपने दर्शकों के लिए एक रिक्वेस्ट मैसेज, और आपको और कहाँ देखने को मिल पाएगा उन्हें, उसका पिच। सॉन्ग्स हाँ, सेंट्रल लुक यूट्यूब पे मेरे सारे गाने ऑलमोस्ट हैं, जिसके अंदर मेरे कुछ रैप सॉन्ग भी हैं, कुछ सूफी सॉन्ग हैं, कुछ उसके अंदर अपना रोमांटिक सॉन्ग हैं, कुछ सैड सॉन्ग्स हैं। तो मैं पर्टिकुलर कोई एक ये नहीं है, फिक्स जॉनर नहीं है मेरा। लास्टली मैसेज फॉर योर फैंस। क्या डू वॉच माई वीडियो, कीप लविंग मी, कीप लिसनिंग टू माई सॉन्ग्स, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।